हाय योगेश, कैसे हैं आप? Hi Devanshi, doing good. How are you? आई एम ऑल्सो वेरी गुड। या सो कैसी चल रही है कॉर्पोरेट में ज़िंदगी? Everything's going good. Hmm. Liking the job, unlike other people who say like corporate is that and this. But I really like my Oh. job, 9 to 5, living with my parents, working from Oh. home. So everything looks fair to me. ओके। या आपने जैसे बताया कि कॉर्पोरेट लाइफ सबको बहुत अच्छी नहीं लगती, येट मुझे ऐसा लगता है कि सब चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, कॉर्पोरेट के भी अपने हैं। वील कम टू दैट पोर्शन। बिफोर वी स्टार्ट दैट, मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस से आप थोड़े से फेमिलियर हो जाएं और ऑडियंस आपसे थोड़ी फेमिलियर हो जाए। सो थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन अपने बारे में। हु आर यू? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, जस्ट अ ब्रीफ हिस्ट्री। Okay. So my overall history is very interesting per se because I ओके। don't come from a very conventional background like directly living in a single place or like that. ओके। So my parents were from Nepal, so they हम्म। came because my father was in BSF. तो वो तब आए थे ओह। काफी टाइम बाद पहले आई थिंक सो 30-40 years back. Okay. हम्म। My father came and he started working in BSF. Then we grown up in India totally, and I'm राइट। fully Indian. I was born in Punjab. Okay, तो थोड़ा बहुत मेरा पंजाब में स्कूलिंग हुआ है, फिर थोड़ा बहुत मेरा स्कूलिंग जम्मू में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, और फिर देन मेरा वाओ। कॉलेज पुणे में हुआ है। तो आई एम लाइक हॉल पार्ट ऑफ लाइक इंडिया, है ना। मतलब आई एम नॉट जस्ट लाइक अ इंडिविजुअल हु जस्ट लिव्ड इन अ सर्टेन प्लेस। तो मैं आई हम्म। आई कैन रिलेट विद मोर पीपल क्योंकि मैं हर तरीके के लोगों से मिला हुआ हूँ, है ना। तो एग्जैक्टली। आई अंडरस्टैंड लाइक वेयर दे कम फ्रॉम, हाउ दे टॉक। ओके, तो मेरा आपसे ज्यादा डायलेक्ट। इंडियन कौन ही होगा? हाँ जी, हाँ जी। जो इतने सारे स्टेट्स में रहा है, यस। इतने सारे कल्चर के बीच में रहा है। तो वो एक था पार्ट कि आई वाज ऑलवेज कि 3-4 साल एक जगह रहना है, एक स्कूल में रहना है, नए दोस्त बनाने पड़ेंगे मुझे। तो ऑलवेज अ शाय किड, है ना, टू की कोप अप विद न्यू फ्रेंड्स, न्यू पीपल। और थोड़ा बहुत ऐसा आई यूज्ड टू फील अ बिट डिफरेंट बिकॉज द वे आई लुक राइट नाउ, है ना। तो यू कैन अरे। अंडरस्टैंड बिकॉज इट्स क्लियरली लाइक आई एम नॉट द टिपिकल इंडियन गाय, है ना। मतलब ओह। वेरियस लाइक नॉर्थ ईस्ट से अगर जैसे कोई आता है तो वैसा इट फील्स लाइक दैट, है। तो फिर आई कम या। फ्रॉम अ डिफरेंट पीपल लाइक background and stuff. So always it difficult. Sometimes it is difficult to make friends. Sometimes it is very easy because like people find like intrigued about me कि ये बंदा कहाँ से है, ये क्या कर रहा है यहाँ राइट। पे, ऐसा। तो फिर वैसा होता है ऑलवेज। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत ऐसा इश्यूज भी होते थे, कभी कभी फ्रेंड्स भी जल्दी बनते थे। तो ऐसा था। तो that was like more of like my whole background in childhood, always interested ओके। in solving problems. तो वो चीजें ओह। काफी हेल्प करती थी मुझे। मतलब मेरा मैथ्स अच्छा था, तो ये सब चीजें। या सो दैट्स अ लिटिल बिट अबाउट। या। ओके। जैसे मैंने आपको बोला कि आप डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के साथ रहे हैं, और आई गेस ये वाली जो प्रॉब्लम है ये तो एक्सट्रोवर्ड्स भी फेस करते ही हैं, कि अलग अलग जगह पे जैसे जिनके भी फादर मदर का ट्रांसफरेबल जॉब रहता है। सो एवरी टाइम यू गो टू अ डिफरेंट प्लेस, आपको वो जीरो से जर्नी स्टार्ट करनी है, फ्रेंड्स बनाने हैं, एंड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी फॉर एवरी वन आई गेस। सो आपका ग्रेजुएशन वाइज क्या हुआ है योगेश? So I graduated from Pune from a हम्म। college called DY Patil, Pimpri. ओके। Okay. या। So I completed my engineering in civil engineering. So it's like ओह। totally different from what I do right now. I या। राइट। started with civil engineering and I didn't like that much. Like till 12th, I was very good student, very sharp student. Okay. हम्म। All like something of that sort. Yeah. But when I reached college or then I started studying civil engineering, I didn't much like it. Yeah. So somehow I हम्म। passed like my graduation from the college. But afterwards, like after preparing for some government examination for 1 year, then I've like हम्म। exploring things either other, doing some job. Okay, या। then I या। come to know more about data, कि डेटा कैसे आपको स्टोरी बताता है, ठीक है। हाउ डू यू राइट। अंडरस्टैंड? राइट। फिर दैट इज हाउ आई केम टू data analytics. But initially I was not IT kind of guy. Okay, I was into civil, ओके। but suddenly I've changed to
ये सिविल इंजीनियरिंग चूज करने का आपका ही डिसीजन था? यस यस यस। सो मेरे पेरेंट्स वर नेवर लाइक मच एजुकेटेड, है ना, तो वी ओके। वर ऑलवेज सपोज टू टेक आवर डिसीजंस ऑन आवर ओन, बिकॉज उन लोगों ने कभी कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया था वैसा, है ना। तो वी आर राइट। द लाइक फर्स्ट जनरेशन जो ग्रेजुएट हुआ है हमारी फैमिली से, है ओह ना। वाओ। तो माय एल्डर सिस्टर वाज द फर्स्ट person in my whole family who graduated, है ना, and ओह I वाओ। am the second person who graduated. ऐसे ऐसे तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लाइमलाइट मिलती होगी फैमिली में हमेशा। काइंड ऑफ मतलब अभी काइंड ऑफ, क्योंकि हम लोग बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से ना, क्योंकि नेपाल में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है एजुकेशन कंपेयर टू इंडिया, है ना। तो या। उस वजह से भी हम लोग का मतलब जिस तरह का वी डू अ जॉब हियर आईटी एंड स्टफ, वहाँ पे अभी भी या ऐसा कल्चर नहीं आया हुआ है कि मतलब बहुत ज्यादा। या it's still developing over there, right. So what about your current company, current project and current location, of course? Yes. So my current company is based out of पुणे, ओके। Mm-hmm. और मैं majorly my projects that I dwell into is related to data analytics, okay, Okay. and the technologies that I work for is Mm-hmm. majorly data analytics tools, okay. So Okay. I work with a tool called Domo, a tool called Power BI, a tool Mm-hmm. called Sigma Computing. These are the tools which gives you the access to develop something in visualization, ठीक है। जैसे Right, आपके पास right. डेटा पड़ा है, ठीक है, बट वो तब तक आपके लिए यूजफुल नहीं है जब तक आप उसको कुछ उसमें एडिशनल विजुअल डाल के या फिर उसमें कुछ कैलकुलेशंस या फिर कुछ लॉजिक लगा के उसको ऐसे रिप्रेजेंट करे जो किसी के यूजफुल यूज में आ सके, Useful. है Yeah, ना। right, 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 So that right. is the basic difference between like data, what is data and what is information, है ना। तो Yeah, right, my right. part is कि डेटा पड़ा हुआ है कहीं पे, it could be any source, I'll pull that data to any visualization tool, I visualize it in a manner कि जो भी स्टेक होल्डर है आपका, जो भी एक थर्ड पर्सन आ रहा है उस डैशबोर्ड को देखने, उससे उसको इंसाइट मिले कि या दिस डेटा गिव्स मी दिस इंसाइट, इट टेल्स मी द स्टोरी अबाउट हाउ द डेटा और द हाउ द नंबर्स आर कमिंग टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, एंड Right. दैट इंसाइट जो वो देता है उससे हमको क्या पता चलता है कि हमको नेक्स्ट क्या करना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स व्हाट Yeah, आई वर्क yeah. फॉर। So, and that's very important for everybody who is dealing with data, not Mm-hmm. starting from like the lowest level to the highest level, है ना। Completely, क्योंकि completely. क्योंकि आपको वही चीज बता सकती है जब तक आपको पता है कि भाई पास्ट में मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ है, तो मैं Mm-hmm. डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, कि अगर मैं बेटर कर रहा हूँ तो इसी को अगर कंटिन्यू करना है तो मुझे Continue क्या करना. स्टेप्स करने हैं, है ना। और Okay, सेम yeah, चीज अगर right. मुझे मैं अगर बुरा कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैंने ये गलत किया, इसी वजह से मैं इस स्टेज पे हूँ, तो फिर दैट इज हाउ वी विजुअलाइज स्टफ एंड वी टेक केयर ऑफ लाइक कि आगे कैसे बढ़ना है। तो दैट इज व्हाई Mm-hmm. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रियली लाइक सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी। You explained very well कि एक डेटा एनालिस्ट बेसिकली करता क्या है, एंड आई रियली लाइक दैट लाइन कि दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड द इन्फॉर्मेशन। किस डेटा तो कहीं से भी आप कलेक्ट कर ही सकते हैं, बट टू कन्वर्ट इनटू द यूजफुल इन्फॉर्मेशन जिससे कंपनीज को फ़ायदा हो और कुछ बेनिफिशियल क्रिएट किया जा सके, दैट इज़ द वर्क ऑफ द डेटा एनालिस्ट, एंड आई रियली लाइक इट जिस द वे यू एक्सप्लेन थिंग्स। सो आपने मुझे 3 टूल्स बताए। आई एम वेरी अवेयर ऑफ पावर बी आई बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग इट। द अदर टू लाइक सिग्मा कंप्यूटिंग एंड डोमो, इनके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, एंड आई एम श्योर कि मेरी ऑडियंस को भी नहीं होगा, तो आई विल रियली अप्रिशिएट कि आप इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। यस दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग बहुत सीमित हो चुके हैं कि व्हाट आर द टूल्स दैट हैज बीन यूज्ड इन या। ओवरऑल बिजनेस, है ना। क्योंकि देयर आर एक स्टेपल है कि भाई अगर आपको विजुअलाइजेशन करना है आप टैबलो उठा लीजिए, पावर बीआई पावर बी उठा लीजिए, है ना, आप उसमें विजुअलाइजेशन कीजिए, है ना। बट जब आप बहुत सारी कंपनीज में देखते हैं ना, तो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट पावर बीआई और टैबलो कांट डू, ठीक है, which these tools can do, ठीक है। दैट इज वेयर ओके। हाउसिंग, द डेटा वेयर हाउसिंग, है ना। मतलब आप स्टोर भी उसी जगह पे एक पर्टिकुलर एक ही लोकेशन पे स्टोर करोगे,
विजुअलाइज भी उसी जगह पे करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन भी आप उसी जगह पे करोगे, है ना। आपको ओके। मल्टी लेयर नहीं बनाना पड़ता है, तो साइलॉस नहीं क्रिएट होते। जैसे कि मतलब मान लीजिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे एक टूल से दूसरे टूल से तीसरे टूल में नहीं जाना पड़ेगा, तो दैट इज व्हाट ओके। डोमो ओके। इज सॉल्विंग, है ना। तो डोमो एक क्लाउड बेस्ड टूल है, अनलाइक पावर बीआई। पावर बीआई का आपको ऐप चाहिए अपने सिस्टम में, पहले आप उसको हम्म। अपने लिए बना दो, ठीक है। जस्ट लाइक एन एक्सेल राइट। फाइल यू क्रिएट इट एंड देन यू पब्लिश इट इन द वेब, है ना, टू सी थ्रू बाय एवरीबडी, है ना। तो वहां पे लेयर्स आ राइट। जाते हैं कि राइट। पहले डेवलपमेंट में एक लेयर आ गया कि आप एक बना तो रहे हो, बट किसी को पता नहीं है, कोई साथ में मिलके काम नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि आपके सिस्टम में है वो, ठीक है। राइट। राइट। और साइमल्टेनियसली भी आप उस डैशबोर्ड पे काम नहीं कर सकते हो, कि मतलब मान लीजिए मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है काम, कि आप इस पोर्शन में काम कीजिए, मैं इस पोर्शन में काम करता हूँ, और एक ही जगह पे सेव हो रहा है, वैसा नहीं होता है। आपने खत्म किया अपना काम, फिर आप वो फाइल से शेयर करोगे किसी के साथ, वो काम करेगा। हम्म। तो वो एक चीज जो है वो डोमो सॉल्व करता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आप डेटा भी स्टोर कर सकते हो, आप डेटा ईटीएल्स बना सकते हो, कि आपको डेटा जब चाहिए होता है ना, आपको एक सर्टेन फॉर्म में मिलता है, ठीक है, आपको उसको चेंज करना राइट। पड़ता है। तो जैसे अगर मेरे को पावर बीआई में करना है ना, तो देर आर मल्टीपल टूल्स दैट कैन डू इट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एनवायरमेंट में बात करूँ, तो हम्म। एज्योर जो सर्विसेज है, जैसे एज्योर हम्म। डेटा फैक्ट्री हो गया, या फिर डेटा ब्रिक्स हो गया, सिनैप्स हो गया, तो ये सब या चीजें जो है हम यूज कर, डेटा पुल करके उसको ट्रांसफॉर्म करके हम एक जगह ट्रांसफॉर्म पे करना। डाल सकते हैं, ठीक है। या बट वही चीज इजी बनाता है डोमो में, कि आप एक साथ डेटा एक जगह पे लेके आइए, उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए द वे यू वांट इट, उसको पुल कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, और उसको बना लीजिए, ठीक है। ओके, मतलब इट इज़ अ वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। सो द ओके। सेम वे द कंपटीशन, लाइक फिर सिग्मा भी सिमिलर काइंड ऑफ है, बट उसमें इतना ईटीएल वगैरह प्रोवाइडेड नहीं है। इट्स आल्सो लाइक अ विजुअलाइजेशन की टूल, which can be done मोर लाइक अ क्लाउड बेस, ठीक है, वो भी क्लाउड में डिप्लॉय है। आपको भी जब ऐसे मल्टीपल लोग जाने हैं, ठीक है, एंड द ओनली कॉन्सेप्ट दे आर बेसिंग ऑन अगेंस्ट एवरी अदर टूल राइट नाउ विच इज इन द मार्केट, कि या इट्स स्प्रेडशीट फर्स्ट, है ना। व्हाट डज स्प्रेडशीट फर्स्ट मीन्स, जैसे अगर आप लोग, हम लोग बना लेते हैं डैशबोर्ड, है ना, हम लोग बना लेते हैं, राइट। कुछ भी बना लेते हैं ना, बहुत सारे विजुअल्स बना लेते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं, चीजें बना सकते हैं, ठीक है। बट जो व्यूअर है, जो स्टेक होल्डर है एट द एंड ऑफ द डे, हु इज दैट, हमको वो अंडरस्टैंड कर, ही इज़ अ नॉन टेक गाय। ही इज अ नॉन टेक गाय, है ना। यू राइट। राइट। सेड इट वेरी वेल, है ना, वो एक नॉन टेक गाय है, उसको वो सब विजुअल्स पता है, उसको समझ में आ रहा है, बट जब उसको एड हॉक एनालिसिस करना है, वो क्या करेगा, वो खोलेगा अपना एक्सेल, वो उसको एक्सट्रैक्ट करेगा डेटा को, और बोलेगा ये नंबर इसलिए ऐसा हो रहा है, फिर बोलेगा कि मेरे को क्या डिसीजन करना है, ठीक है। तो वो राइट। एक राइट। स्प्रेडशीट है, अगर मैं गूगल में देखूँ तो वो गूगल शीट्स में जाएगा, है ना। तो वो होता है स्प्रेडशीट फर्स्ट। तो इसमें क्या अप्रोच है, जो भी आर्किटेक्चर बिल्ट है ना, जो भी एडहॉक एनालिसिस आपको करना है वो उसी में कर सकते हो, क्योंकि वो आपका जो आर्किटेक्चर है वो स्प्रेडशीट पे बना हुआ है सारा का सारा। तो ओके। आपका एडहॉक एनालिसिस बहुत इजी हो जाता है हर एक एंड यूजर के लिए, तो वो एक उसका काइंड ऑफ प्लस पॉइंट्स है अगेंस्ट एनी अदर टूल, क्योंकि अगर आपको एडहॉक एनालिसिस करना है, आप उसी टूल पे नहीं कर सकते हो, है ना, ओके। वो हो राइट। गया, पावर बीआई हो गया। अगर आपके पास एक रिपोर्ट है, आप उसमें एक्शंस नहीं ले सकते हो बहुत ज्यादा, है ना। राइट। वेरएज राइट। सिग्मा में कैसा है कि आप खुद से एक्शन ले सकते हो, क्योंकि आप राइट बैक कर सकते हो। व्हाट डज राइट बैक इज, बेसिकली आप अपने डेटा को, मतलब जैसे आपको कोई मैनुअली डालना है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, कि मैं डेटा तो देख रहा हूँ, है ना, और मैं हर महीने मुझे फोरकास्ट डालना होता है, ठीक है। तो फोरकास्ट इज बेसिकली जस्ट कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि पॉसिबली ये मंथ में इतना सेल्स करूंगा, है ना, ऐसा राइट। टाइप का, राइट। राइट, है ना। राइट। तो जब मेरे पास ऐसा नंबर मुझे डालना है, तो देर आर प्रोसेसेस टू डू दैट, है ना। तो वो प्रोसेस क्या रहता है कि मैंने एक डेटा पुल इन किया, मैंने देखा अपना हिस्ट्री डेटा, एंड मैंने एक हिस्टोरिकल डेटा देखा, और वो हिस्टोरिकल डेटा देख के मैंने डिसाइड किया कि ये नंबर होना चाहिए इस मंथ के लिए, ठीक है। राइट। तो राइट। वो मैं एक जगह डालूंगा, वो पुल इन करेगा कोई एक जगह से, फिर वो वापस डेटा के साथ जाके कंबाइन होगा, और मैं वो राइट। देखूंगा, ठीक है। जब ये होता है तो सेम चीज अगर मैं ये करना चाहता हूँ एक ही टूल में, तो
वो होगा सिग्मा में, वो वहीं पे राइट बैक करेगा उसी डेटा सोर्स को, जिस सोर्स से वो डेटा आ रहा है उसी डेटा में जाके वो राइट बैक करेगा, मतलब ओके। अपडेट करेगा उसी डेटा को। ठीक है। सो ये होता है। सो जैसे आपने ये तीनों टूल्स के बारे में एक्सप्लेन किया, सो दीज टूल्स आर बेसिकली यूज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, जहाँ पे उसको जिस चीज़ की नीड लगेगी वो यूज़ कर सकता है। सी, मुझे पावर बीआई के बारे में ये पता है कि अगर मैंने पावर बीआई सीखा तो देयर इज़ अ चांस आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी और द जॉब रिक्वायरमेंट्स आर मोर। डोमो के साथ भी वही चीज़ एप्लीकेबल है क्या? आर देयर जॉब वैकेंसीज कि अगर हम किसी स्टूडेंट को पिच करते हैं या बोलते हैं कि आप ये सीखिए एंड यू विल गेट अ जॉब अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग इट, सो हाउ इज़ द मार्केट ऑफ डोमो? ओके, सो the approach that you should take is always to learn something which is in the higher in the market, like the demand is higher in the market. ठीक है, Yeah, right. है ना, मतलब जो टू जस्ट गेट स्टार्टेड। ठीक है, हम्म। बट हम्म। कैसा है ना कि अगर सेम चीज अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज इन द डिमांड विल हैव लाइक लेस वैल्यू टू इट, है ना। ओके। मतलब अभी पावर बीआई डेवलपर इतने हो गए हैं कि देयर इज वेरी लेस वैल्यू टू इट, है ना। देयर इज Yeah, right. पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट अ जॉब व्हेन यू लर्न दिस टूल, है ना, एंड यू विल लर्न अ हम्म। लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट while learning one tool. Okay, but the only thing that I say to everybody who is learning or who's wanted to transform their uh, like career in tech, they should always learn one thing and then reapply it in multiple tools to learn more and more, so that they have a ओके। combination of skills, है ना। मतलब अगर मैंने हम्म। मैंने पावर बीआई सीखा फर्स्ट, मैंने भी स्टार्टेड विद पावर बीआई। ठीक है, व्हेन आई लर्न दैट राइट। पावर बीआई, तो मेरे को डोमो सिग्मा बहुत डिफरेंट नहीं लगा, क्योंकि एट द कोर व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट पुलिंग द डेटा, आई एम ट्रांसफॉर्मिंग इट। मे बी सम सिंटैक्टिकल चेंजेस होंगे कि मतलब एक फॉर्मूला को अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो दूसरी जगह पे ऐसे लिखूंगा, एक चीज अगर मैं ऐसे कर रहा राइट। हूँ तो वो वैसे कर रहा हूँ। तो ऑलवेज क्विक टू लर्न, है ना, क्विक टू जज कि मैं ये तो कर रहा हूँ, मैंने ये तो सीख लिया है, बट अगर मेरे को पिवट करना है एक नए टूल में, क्योंकि हम्म। टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग वेरी रैपिडली, है ना, तो यू हैव राइट। टू लर्न वेरी राइट। रैपिडली एज वेल। बट ऐसा नहीं होगा कि आप नया टेक्नोलॉजी आ गया तो जो कॉन्सेप्ट आपका है वो छूट जाएगा, है ना। या आपने जो राइट। कॉन्सेप्ट लर्न किया है कि एक तरीके को, एक डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो विल रिमेन सेम इन ऑल दीज टूल्स, है ना। या वो राइट। प्रिंसिपल ऑफ representing the data will always remain the same, whether you are in Domo, whether you're in Sigma, whether you are in Power BI. सो बेसिकली यू आर टेलिंग, हम अगर एक फ्रेशर को गाइड करें तो हम इस तरीके से गाइड कर सकते हैं कि यू कैन स्टार्ट विद द ईजिएस्ट ऑप्शन एंड देन यू कैन अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट एंड सेम अप्रोच टू लर्न द हार्डर वंस, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है चीज़ों में। I would ओके। not say these are harder ones. Is it just that the demand is very less right now? Okay. या But I ऑफ कोर्स। feel that right now, the Sigma tool that I'm talking about is a very good tool overall. You know, it have a good potential to earn more eyes everywhere. Okay. या राइट। क्योंकि अगर आप राइट। इनका ना एक वाइट पेपर देखेंगे ना, देयर इज अ वाइट पेपर फ्रॉम ब्लैकस्टोन, इफ यू नो ब्लैकस्टोन इज biggest company for investment. या Yeah. या या So वो राइट। company is using and vouching for Sigma computing. Now you can understand why, because जो फाइनेंस वहां पे सब फाइनेंस रिलेटेड है, ठीक है। या अभी राइट। फाइनेंस पीपल आर नॉन टेक गाइज, बट दे वांटेड टू डेवलप visualization, they want to do ad hoc analysis at whatever they want, है ना। sometimes excels become complicated, तो ये बहुत इजी होता है क्योंकि ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, ज्यादा चीज है ना, आपने उठाया इधर डाला उधर डाला एंड विजुअलाइजेशन रेडी, आपने एक्सेल किया, ओके। पिवट टेबल बन गया एक ही मिनट में। इतना एक्सेल जितना भी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, है ना, तो वो उसकी वजह से भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो बहुत इजीली और बहुत सारा ज्यादा डेटा, ठीक है, मिलियंस एंड ओके। बिलियंस, है ना। जैसे एक्सेल में क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ 1 मिलियन रोज, है ना। या राइट। बट राइट। अगर आप सिग्मा में जब चले जाते हो ना, आप बिलियन ऑफ रोज एनालाइज कीजिए एक साथ, आपको इतना लाइट फील होगा कि आपको कुछ भी नहीं लगे कि आपने इतने रोज एनालाइज किए, आपने इतना डेटा अंडरस्टैंड किया है, नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो क्लाउड पे है ना। क्लाउड पे या आप कितना भी राइट। अपना रिसोर्स बढ़ा सकते हो, है ना, यूसेज बढ़ा सकते हो, बट इट विल नॉट गोना इम्पैक्ट बेस्ड ऑन योर यूसेज। वो आपका स्केल होते जाएगा, जो भी आपके सर्वर्स है जो इस पे वो चल रहे हैं।
So that's why Okay. I feel Sigma could be the one tool which can people can look out for. That's what I feel right now. And maybe I have हम्म some biases because I work on it, but नो नो नॉट बिकॉज देखिए योगेश ऐसा नहीं है, हम वी आर हेयर टू गाइड पीपल एंड जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में लोगों को सिग्मा कंप्यूटिंग के बारे में, डोमो के बारे में नॉलेज नहीं है. सो विथ योर लाइक यू बीइंग वर्किंग ऑन इट, पीपल कैन रियली गेट अ गुड इनसाइट इन इट. इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में आपसे पूछा. ओके. सो मूविंग फॉरवर्ड, एक जनरल क्वेश्चन, जैसे आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया कि यू वर्क फ्रॉम होम, सो आप ऑफिस बिल्कुल नहीं जाते? yeah, so we have like a yearly plan of meeting. Okay, so we meet ओके. yearly on the company's anniversary. So that's all. That's all. ओके. सो बेसिकली ऐसे तो नहीं बोलूँगी मैं कि लाइक आई नो कि एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स, बट जैसे मैं आपको एक प्रॉब्लम डिस्कस करती हूँ आपके साथ. वी आर अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सो द पीपल हु कम, स्पेशली द फ्रेशर्स, दे आर वेरी लाइक, वो लोग बहुत फैसिनेटेड रहते हैं रिमोट जॉब से. तो उनको ऐसे लगता है कि इन द इनिशियल ईयर्स या पहले ही साल में उन्हें वर्क फ्रॉम होम जैसा कुछ लग जाए. सो हम लोग उनको एक्सप्लेन करते हैं कि इनिशियल ईयर्स में कंपनीज नहीं देती हैं, या बहुत देर आर वेरी रेयर कंपनीज हु आर जस्ट वर्क फ्रॉम होम बेस्ड. तो आई वुड जस्ट लाइक यू टू elaborate दिस पार्ट कि what are the goods and the bads of being at home, and what a fresher mindset should be regarding this. So I will not be the right person to answer this. Why? Because from start of my career, I've done only work from home. Oh my Because God. when I started, uh, COVID hit. I got a job. I went to the office for 1 week. Okay, and then they give like work from home. Okay, फिर वो टाइम पे तो फिर पुणे में था, तो पुणे में जस्ट वी वर सिटिंग एट फ्लैट, महीनों तक वैसे ही था. फिर देन आई स्विच्ड, केम टू कोलकाता. कोलकाता में फॉर 1 मंथ, देन वापस स्केल हो गया कोविड, तो वापस वर्क फ्रॉम होम मिल गया, तो आई केम टू सिलीगुड़ी. And then after that I am just working from home like almost 5 years now, and I've been doing work from home for that. So I don't know any pros against, because I have don't have much of an experience. So you miss going to office, or you're okay? I'm okay with that because I'm kind of like somewhat antisocial right now. I don't know, like I don't like to be in a position I need to talk to a lot of people who are unknown to me. Okay, so like the parties that I go to for like the office, it is very weird for me to interact with a lot of people. I talk to them Okay. like on calls, but in person it's a different story. सो वुड यू से लाइक अगर आप ऑफिस जाते तो ये जो सोशल एनजाइटी वाली चीज़ डेवलप हो रही है, ये थोड़ी सी कम होती? It's not, I don't have social anxiety. I have a lot of friends, है ना. मतलब ओके. I have so many friends like from everywhere, है ना. मतलब आप कोई भी स्टेट पिक कीजिए, उधर आप कोई भी जगह बोलिए, मैं उधर मेरा एक फ्रेंड होगा, ऐसा है, ठीक है. तो आई हैव लॉट ऑफ ओके. फ्रेंड्स एंड I know a lot of people, but it's not like कि I don't have, but it's just that maybe due to a certain age I don't like to maybe get involved in. Yeah, I get it. That's why. So I wanted to just be as professional as I can. Okay, and Yeah, I don't yeah. wanted to mix my like personal life with my career, like, or the office. So that's why. Yeah, I guess that is the right decision in Yeah. today's world where you make fake friends and a small group is okay. Yep. Okay, coming back to the technical part again. जैसे अभी मोस्टली बात चल रही है कि AI इंटीग्रेट हो रहा है हर फील्ड में. Mhm. Okay, so what's your take on that? I'll just add on to this question कि AI is going to, like, in which way AI is going to make your job better? ये वाला डर माइंड में सबके है कि AI हमारा जॉब तो नहीं खा जाएगा. सो एज अ डेटा एनालिस्ट आई वुड से, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डेटा एनालिस्ट, AI कमिंग इन? I right now feel very abruptly or suddenly the day AI will not gonna take over whatever I am doing at least. Okay, because AI somewhat can build stuff here and there, can understand data here and there, but the data that most of the companies have, it's not data AI ready. Okay, firstly that, because companies have so much of
like data and in different kind of data. Okay, not just kind, but in different logic. Like for example, if I give you one insight from one of the work that I'm doing, like for one of the clients that I'm working, the data is so complex just to understand by anybody. Okay, और वो कैसा है कि एक बंदे को नहीं पता है ना, मतलब जैसे कि आपको थोड़ा इतना पता है कि मेरे को इतना पता है ना, मतलब एक कंपनी में ही, हम्म। क्योंकि एक राइट। जगह पे एक बंदा होगा जो एसएमई रहेगा एक पर्टिकुलर सेक्शन का, ठीक है, वो बोलेगा कि मेरे को इतना हम्म। पता है और इसके बाद मेरे को नहीं पता है इसका एक्सटेंट क्या है फुली। या सो राइट वी, राइट। और वो भी एक इटरेशन में नहीं होगा, है ना, जैसे आपने एक इंसाइट बताया कि दिस डेटा शुड बी ट्रांसफॉर्म लाइक दिस, तो वो हो गया एक बार, बट वो लेटर ऑन व्हेन दे वैलिडेट उनको समझेगा कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक उसमें एनोमली आ गई, एक वैल्यू ऐसा आ गया कि जो उस लॉजिक पे फिट ही नहीं होता है। या तो राइट। इतने इटरेशंस में होता है कि एआई को वो समझाना, फिर उसको वो करवाना बहुत इतना इजी नहीं है डिफिकल्ट अभी है। के लिए, या अभी के लिए तो या। नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबने डेटा वैसे नहीं बनाया है कि दे वांटेड टू मेक श्योर दैट कि एआई कैन अंडरस्टैंड इट, है ना। वो या टाइम राइट। अलग था, और इनका हिस्टोरिकल डेटा इतना होता है, बिलियंस में रहता है लोगों का डेटा, है ना। अभी उसको हम्म। जस्ट एनालाइज करना इज डिफरेंट थिंग एंड टू मेक लॉजिक आउट ऑफ इट। या दैट इज अ क्वाइट डिफिकल्ट पार्ट। और एक सोर्स से भी नहीं आता है, ठीक है, कि मान लीजिए एक जगह से आ रहा है, दूसरी जगह से आ रहा है, कोई तीसरी जगह से आ रहा है डेटा, उसको एक जगह हम्म। मर्ज करना है, फिर वो या। मर्ज करके उनको ज्वाइन कैसे करना है, तो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट रहते हैं ना, वो क्लियर ही नहीं हो पाएंगे जब तक एक ह्यूमन इंटरवेंशन और ह्यूमन आई नहीं होगा उस पे, ठीक है। आई आई हम्म। नो दैट देयर विल बी अ टाइम व्हेन एआई कैन डू दिस स्टफ, ओके, एंड देयर विल बी probably one particular person just looking after that, like maybe taking, मॉनिटरिंग। yeah, monitoring and taking a critical decision, like AI can suggest like do this, do that, do this. Okay. You don't have to probably write codes for that, but they can हम्म। explain you like understanding the data, I can do this, I can do that, or I can do this. Okay. Probably that could हाउ मेनी years for that, I if I may ask? quite not sure, but the way it is picking up, maybe 5 to 10 years would be enough to do that. But it is that the company that you are working for, okay, should have हम्म। already fixed their data issues. Okay. इट्स या। नॉट लाइक कि आपने एआई बना दिया एक, ठीक है, अभी हम्म। एआई तो काम करता है एक पर्टिकुलर मॉडल पे, है ना, कि किस पे ट्रेन या। हुआ है वो, है ना। हम्म। अगर वो जिस चीज पे ट्रेन ही नहीं हुआ, वो कैसे नई चीज कर एक्सप्लोर कर करेगा। पाएगा, ठीक है ना। या राइट, वो नई कंप्लीटली चीजें एग्री। सीख पाएगा, वैसे धीरे धीरे करके सीखेगा, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट राइट नाउ यू हैव टू मेक योर डेटा एआई रेडी फर्स्ट। ओके, इफ योर डेटा इज एआई रेडी, देन यू हैव टू मेक श्योर कि वो डेटा को वो उस तरह से मैनिपुलेट कर सके, उस तरह से अंडरस्टैंड कर सके जिस तरीके से एज अ बिजनेस पर्सन वो समझ पाए, ठीक है, देन ओनली इट राइट। विल मेक मोर सेंस टू गो टुवर्ड्स दैट। बट टू आंसर योर अदर पार्ट राइट नाउ, let's say if I am doing something, okay, a lot of time goes to like solving the problem is just to find the clear way to navigate to the problem statement, है ना। जैसे मेरे पास एक बड़ा चंक ऑफ प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि एक डेटा है, आपको एक वे से उसको ट्रांसफॉर्म करना है, ग्रुपिंग करना है, कुछ करना है, ठीक है, और आपको हम्म। एक्स आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो मेरे को अपना हेड में बस मुझे ना ये सोचना है कि मेरे को क्या स्टेप्स चाहिए, ठीक है, मेरे को ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद मेरे को मान लीजिए ग्रुप करना है, इसके बाद मुझे इसमें जो भी डुप्लीकेट्स है वो हटाने हैं, ये हटाने हैं, ठीक है, हम्म। ये मुझे समझना है, ठीक है, क्योंकि एआई कैन डू द कोडिंग पार्ट ऑफ इट, है ना। मेरे राइट को जस्ट राइट। स्टेप बताने कि मेरे पास एक एक्स डेटा है, मेरे को उसको ऐसा 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 करना है, 5 स्टेप्स करने हैं, अब मुझे बताओ क्या कोड है, ठीक है। अभी इतना इजी नहीं होगा कि मतलब जस्ट मेरे को कोड दे दिया और मैंने वो डाल दिया और इट कर विल गिव दिया, यू एन राइट। आउटपुट, ऐसा नहीं। आई हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इट इज डूइंग टू फर्स्ट मेक श्योर कि इट इज डूइंग व्हाट इज सपोज टू, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन प्रॉम्प्ट एज वेल कि आपने कैसे प्रॉम्प्ट किया उसको। जब हम्म। आपके पास वो आउटपुट आ गया, आपने वो क्वेरी कर लिया और आपने उसको लॉजिक लगा लिया मल्टीपल टाइम्स, आपने वो जब समझ लिया, तो फिर आपको धीरे 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 करके वो मोर इजीली आपको वो आउटपुट दे सकता है, ठीक है। बट टू राइट गो टू राइट। दैट स्टेज यू नीड टू अंडरस्टैंड
कि हो रहा क्या है बैकग्राउंड में। नहीं तो आप पे कॉपी पेस्ट करना वेरी इजी है ना, सबको या लग रहा है कि या मतलब ये है, बट टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ इट एंड उसमें क्या चल रहा है और क्यों हम लोग ये कर रहे हैं, क्यों इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। या एंड टू ब्रेक डाउन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन सिंपल स्टेप्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है टू डू एनीथिंग इन आईटी, दैट्स व्हाट आई फील। आप कुछ भी कर and रहे हो that cannot be just by AI. That needs human intervention. क्योंकि अगला जो बंदा है वो भी एक ह्यूमन ही है, आपको जो बता रहा है कि मेरे को ऐसा चाहिए, है ना। Hmm. अभी अगर आप उसकी बात लेके अगर एआई को बोलो कि ये बंदा ऐसा बोल रहा है, तो वो विल नॉट गोना मेक सेंस, क्योंकि वो Right. हर एक बंदा एक डिफरेंट वे से बात करता है। ठीक है, आई विल गिव यू Hmm. लाइक वन स्टोरी अबाउट लाइक वन ऑफ माय क्लाइंट्स, है ना। तो आई वर्क फॉर वन ऑफ द क्लाइंट्स एंड शी वाज फ्रॉम मेक्सिको। ओके, सो Hmm. मेक्सिकन पीपल हैव a slight very different kind of accent. Okay, you will not Okay. be able to understand what they're saying. Okay, so initially Okay. when I started with this client, तो कैसा होता था कि they'll explain me something. Okay, and I'll just listen. I'll try very hard to understand it because the accent was so different than what I used to hear like US or UK or whatever, है ना। Yeah. Yeah. तो Yeah. वो बहुत ही डिफरेंट था मेरे लिए, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रही है। तो फिर लास्ट में एट द लास्ट ऑफ द कॉल आई यूज्ड टू से कि can you just send me a minutes of meeting after this whatever you told? And when I go like more and more call with her, then I will be able to like make more sense की what she's saying। उसके बाद मेरे Yeah. को Of course. जरूरत नहीं पड़ता। तो देर आर लाइक कितनी सारी चीजें, मतलब जैसे हमारा डायलेक्ट कितना डिफरेंट है, अगर मैं एआई को भी बोलूँ कि मतलब इंडियन पीपल आर टॉकिंग इन अ डिफरेंट मैनर, डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट वे से बोलेगा, तो वो बहुत सारी इसमें वो है अभी भी कि वो सब चीजें ब्रेक करना, है ना। क्योंकि हर एक जगह पे हर एक इंसान अलग तरीके से सोचता है, बोलता है और करता है। जो वो बोलता है वही चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता है। Yeah. Exactly. उतना एडवांसमेंट आने के लिए भी काफी बहुत टाइम है. बहुत इंपॉर्टेंट Yeah. है वो सब चीजें ब्रेक करने के लिए। ओके. योगेश, अब थोड़ा सा कंक्लूसिव पार्ट में हम आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक लाइक अ रोड मैप और अ मैसेज टू अ फ्रेशर हु वांट्स टू स्टार्ट हिज जर्नी इनटू द डेटा एनालिस्ट फील्ड, उनके लिए एक छोटा सा मुझे इन अ ब्रीफ बट या वेरी क्लियरली लाइक स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इस टाइप से. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज टू ऑलवेज अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर टूल, ठीक है, ins and हम्म. out and all the concept, ठीक है। I will say if you wanted to learn something, firstly you should learn SQL, ठीक है। That's the ओके. base, that's the base of everything that you do in data analytics or anything, okay। क्योंकि आप जब ओके. स्टार्ट करते हो ना, आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, बट मेजरली आपको ऐसा ही दिखेगा कि आपका जो डेटा है वो कोई एक सीक्वल सर्वर में है, ठीक है। जब वो आप डेटा देख लोगे, उस डेटा को आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा यूजिंग सीक्वल या तो सीक्वल विल बी द फर्स्ट स्टेप. एंड फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ओके. और ओके. उसके साथ कोई भी एक स्प्रेडशीट, जैसे एक एक्सेल आपने सीख लिया कि आपको क्या करना है। जैसे आपने ना एक चीज किया, एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है एक टूल पे यूजिंग अ सर्टेन टेक्नोलॉजी, लेट्स से यू स्टार्टेड विद सीक्वल, ओके। यू डिड, या. लेट्स से वेरी सिंपल थिंग, you took a data, you transform, you grouped it, okay, in certain multiple columns. You grouped it and you get a sales of total of, let's say, region by sales. You did that, okay. Now you wanted to do the same thing. If I wanted to do same thing in different tools, how can I do it? उससे क्या होगा ना, आपको नॉट जस्ट अंडरस्टैंड कि आपने एक टूल में क्या किया था, आपको समझेगा कि ये चीज यहाँ पे कैसे वर्क करती है, दूसरे टूल कैसे में वर्क कैसे करती वर्क है. करती है और तीसरे टूल में कैसे वर्क करती हम्म. है। रीएप्लीकेशन, रीएप्लीकेशन कैसा हो जाएगा, क्योंकि आपको एक चीज पता है, कॉन्सेप्ट पता है आपको कि ये है, ठीक है। उसको फिर मैं रीअप्लाई करूंगा, उसको फिर मैं रीअप्लाई करूंगा और उसको फिर मैं रीअप्लाई करूंगा हर एक टूल में। इट विल नॉट गोना चेंज, इट विल जस्ट द सिंटैक्स विल चेंज, है ना। तो या. राइट. सबसे राइट. मस्ट वुड बी टू लर्न अ स्प्रेडशीट, लर्न अ सीक्वल, then go to a visualization tool and replicate whatever you have learned, okay। And ओके. learning from use cases in the sense, find a business problem that you feel like you will solve it, okay। Understand ओके.
as a third perspective. Always think yourself as a stakeholder first. Whenever you are building, you think कि अगर मैं जिसके लिए बना रहा हूँ मैं वो हूँ, है ना, कि मैं वही बंदा हम्म। हूँ, तो मेरे को क्या ये जो मैं चीज बना रहा हूँ क्या ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व मेरे करता लिए है। यूज़फुल है, या मेरे लिए यूज़फुल है, या वो अगर मैं पर्सपेक्टिव से चलूं, ठीक है, तो मैं अपने आप को फीडबैक भी दे सकता हूँ, ठीक है। सो सेल्फ या फीडबैक आ गया, मतलब मैंने कुछ बनाया, मैं उसको फिर वापस देख रहा हूँ, मैंने बनाया, तो मैं अपनी चीज तो मुझे लगेगी मैं तो क्या, मैंने तो बहुत अच्छा बनाया है ना। बट अगर मैं थर्ड पर्सपेक्टिव से सोचूं कि मैं सारे बायसेस हटा दूं मेरी तरफ से, तो और मैं जस्ट सोचूं कि मैं एज अ थर्ड पर्सन आया हूँ और मैं इस चीज को देख रहा हूँ कि क्या ये मुझे वो इंसाइट दे रहा है जो मैं एज अ बिजनेस ओनर चाहता हूँ, मतलब मैं सीईओ चाहता हूँ, राइट। इस कंपनी का, तो मैं देख रहा हूँ इस डेटा को, क्या ये मुझे वो दे रहा है जो मुझे एक्चुअल में चाहिए, है ना। नीडेड है, राइट, राइट। नहीं है तो फिर देन विल डिस्कार्ड इट, विल गिव फीडबैक की आई शुड चेंज दिस, आई शुड चेंज दैट, आई शुड चेंज दिस इन द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। उससे कैसा होता है ना, आपके पास एक फीडबैक लूप आता है। नहीं तो अकेले सीखने में वो नहीं मिलेगा आपको तब तक, नहीं तो या आपको राइट। एक और सीनियर लगेगा या फिर आपको कोई ट्रेनर लगेगा, और ऑल ऑल द टाइम एंड ऑलवेज यू विल नॉट गेट दैट, ठीक है। जब एग्जैक्टली, तक आप कोई एग्जैक्टली। एक पर्टिकुलर कंपनी में काम नहीं करते हो, एक्चुअल क्लाइंट के साथ काम नहीं करते हो, and in an actual scenario most of the work is like redoing whatever you have done. It's just that the client want it in a different manner whatever you have या done. हर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, लेकिन द प्रोसेस ऑफ द वर्क इज सेम। आर दीज थ्री थिंग्स इनफ टू गेट अ, like a get a job for a fresher? I would say like SQL is must, then Mm-hmm. Python and Excel, और एक कोई विजुअलाइजेशन टूल सीख लीजिए आप, ठीक है। आप Okay. ये जब और री एप्लीकेशन कीजिए हर एक चीजों में, और फिर उसके बाद यूज केसेस बिल्ड कीजिए, जस्ट यूज केसेस एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कीजिए, रादर देन Right, right. फोकसिंग ऑन कि ये टूल कैसे चलता है। डायरेक्टली उठाइए एक प्रॉब्लम कि मेरे को एक डैशबोर्ड बनाना है जिसमें ऐसा डेटा होना चाहिए, बट वो डेटा यहाँ से आना चाहिए। सिंपल एक यूज केस है कि मेरे पास Right. एपीआई से डेटा आ रहा है, मेरे को सीक्वल में डालना है, सीक्वल से मुझे पावर बीआई में डालना है, और पावर बीआई से मुझे डैशबोर्ड बनाना है। सिंपल प्रॉब्लम Mm-hmm. स्टेटमेंट है, बट ये सॉल्व करते Right. हैं तीन चीजें। एक डेटा माइग्रेशन, ठीक है, कि आप एपीआई से सीक्वल में कैसे डालेंगे, ठीक है, वो डेटा माइग्रेशन। अभी थर्ड है कि आप सीक्वल से इसमें कैसे डालेंगे, है ना। अब उसको ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ेगा, थर्ड उससे बिफोर दैट आपने उसको Yeah. ट्रांसफॉर्म किया, वो जब ट्रांसफॉर्म हो गया आप फिर कैलकुलेट कैसे करोगे उस सब चीजों को पावर बीआई में, तो वो पूरा There एक comes the visualization पूरा part. विजुअलाइजेशन आ जाता है, और उसमें फिर फीडबैक लूप Okay. लगा दीजिए आप, तो आपका पूरा का पूरा कोर्स रेडी आप अपने आप के लिए। सो दैट्स Yeah. Yogesh, you are a very good explainer, I would say. You can actually take some classes because you explain things very deeply, and मुझे से मेरे कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर नहीं थे माइंड में वो भी बहुत सारे क्लियर हुए। मुझे कुछ न्यू चीज़ें पता चली एंड कुछ न्यू अप्रोचेस के बारे में भी पता चला। सो आई रियली इन्जॉयड माई सेल्फ एंड आई एम रियली होपिंग कि द ऑडियंस उनको भी बहुत कुछ जानने का, सीखने का मौका मिला। मेरे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन या टाइम कंस्ट्रेंट है, यू आर ऑल्सो बिजी। सो या वी विल अगेन, आई वुड लाइक टू हैव यू ऑन पॉडकास्ट एंड वील अगेन कनेक्ट। So thank you very much for your time and your insights. And I'm again saying this, you're a very good explainer. You explain things very well. And thank you very much. Have a very good day.